बहुत सारे वीआईपी कनेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू की बात करें तो अलग सर से, राजवंत सर से, पंकज सर स्टील काउंटिंग। पॉलिटिशियंस की बात करें तो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को नाम से भी जानते हैं आप इंस्टा। हेलो फ्रेंड्स और सब कुशल मंगल। तो फ्रेंड्स मैं अभी हूँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ आर्यभट्ट बिल्डिंग कोटा। तो फ्रेंड्स ये जो बिल्डिंग है सिटी मॉल के जस्ट पीछे है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, वो दिखाऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और यहाँ पे क्या क्या स्टूडेंट्स को फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है, ये सब सारी चीजें दिखाएंगे। और फैकल्टी से भी बात करेंगे और स्टूडेंट्स से बात करके उनका भी रिव्यू लेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस साइड जो है एंट्री का है। अगर आप आते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री करोगे, फिर उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जाओगे जहाँ पे रिसेप्शन एरिया। तो चलिए हम लोग वहाँ रिसेप्शन एरिया में चलते हैं और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जे डिवीजन है और ये नीट डिवीजन है। अपना जो रिसेप्शन एरिया है वो नीट डिवीजन में है और इसके जस्ट सामने इस साइड SWS ऑफिस है, जहाँ पे अगर नन एकेडमी का आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रिसेप्शन एरिया में। तो फ्रेंड्स ये अपना रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे मैम बैठी हुई है, तो हम लोग मैम से बात करेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनका आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए मैम से हम लोग बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम यहाँ पे जो बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सर जैसे हम बच्चों से पूछते हैं वो कौन सी क्लास के लिए उनको इंक्वायरी चाहिए, देन हम उनसे ये काउंसलिंग फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म, इसको हम फिल करवाते हैं। देन QMS होता है, QMS जनरेट होता है। QMS में बच्चे की डिटेल, नॉर्मल डिटेल होती है, जैसे स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, क्लास और जेई या नीट किसके लिए उनको क्वायरी चाहिए। देन यहाँ पे उनका एक टोकन क्रिएट होता है जो आपको स्क्रीन पे शो होगा, जो कि हमारे काउंसलर को अलॉट होता है। तो जिस भी टोकन पर बच्चे का आता है तो उन काउंसलर के पास उनको असाइन किया जाता है काउंसलिंग के लिए। ठीक, थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे काउंसलिंग एरिया देखेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है कि आपका बैच कौन सा अलॉट होगा, क्या चीजें होंगी। तो हम लोग काउंसलिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी हूँ काउंसलिंग एरिया की तरफ। इधर अभी एक स्टूडेंट्स का काउंसलिंग चल रहा है और हम लोग इधर मैम से बात करेंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स का। हेलो मैम। मैम जो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे और क्या होता है? देखिए सर, जो भी पेरेंट्स आते हैं फर्स्टली तो हमारे रिसेप्शन एरिया में जाते हैं। रिसेप्शन एरिया में उनकी काउंसलिंग के लिए एक इंक्वायरी ड्रॉप होती है। यहाँ पे मल्टीपल काउंसलर्स अवेलेबल रहते हैं, जिनके पास भी वो इंक्वायरी जाती है वो वहाँ पर जाकर पेरेंट्स को इंक्वायरी प्रोवाइड करते हैं। अभी एक ये अपना एक काउंसलिंग फॉर्म होता है सर, ये आप देख सकते हैं, ये काउंसलिंग फॉर्म होता है। इस काउंसलिंग फॉर्म में हमारी जितने भी SOPs हैं, क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज, डाउट काउंटर्स, टेस्ट किस तरह से रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। पेरेंट्स को इन सारी इंफॉर्मेशंस को बहुत ब्रीफ में समझाने के बाद स्टूडेंट और पेरेंट्स पेमेंट मोड के लिए जाते हैं। इसके पहले हम बच्चों को एक पेरेंट ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, जिसमें पेरेंट ऐप भी डाउनलोड होता है ताकि पेरेंट्स को सारी इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलती रहे। तो ये फॉर्म लेके स्टूडेंट का एक दूसरा फॉर्म भी फिल करवाया जाता है। ये तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, राइट। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है और स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन फॉर्म भी हम फिल करवाते हैं। देन उसके बाद वो पेमेंट मोड में जाते हैं। स्टूडेंट फॉर्म जो है आपके जस्ट जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है सर, एडमिशन के लिए ये फॉर्म स्टूडेंट को फिल करना होता है। ये स्टूडेंट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करते हैं। फिल होने के बाद स्टूडेंट पेमेंट करने के लिए जाते हैं। पेमेंट करने के लिए अपना दूसरा डिपार्टमेंट है, वहां पर जाएंगे। पेमेंट करने के बाद उनको एक लिंक प्रोवाइड होता है। उस लिंक में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पेरेंट के नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। वो फिल होने के बाद स्टूडेंट को वेलकम किट वगैरह असाइन कर दिया जाता है उनके बैच एलोकेशन के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। काउंसलिंग के लिए आते हो तो एक पहला ये फॉर्म मिलेगा जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स वगैरह होता है और इसमें आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर देते हो। तो उसके बाद अगर आपको अगर एडमिशन लेना है, यहाँ पे आपका बैच अलॉट हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक और ये फॉर्म होता है जिसमें आपकी और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपकी ली जाती है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है पेमेंट पे करने का, तो पेमेंट पे करने का जस्ट सामने है, तो हम इधर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि। तो फ्रेंड्स ये अपना स्टूडेंट सपोर्ट एरिया है। इधर जितना जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो सारी चीजें इधर ही होती है। मैं बहुत देर से देख रहा था एक भैया यहाँ पे बैठे हुए थे, आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। हेलो। हाय। आप क्या एडमिशन कराने खुद का आए हो या किसी का एडमिशन कराने हो? एक्चुअली मैं तो IIT मद्रास का स्टूडेंट हूँ। मैं फिजिक्स वाला से ही पढ़ा हूँ और अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
तो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आप जैसे कोटा में और भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ को ही क्यों चूज किया? पीडब्ल्यू विद्यापीठ को इसलिए चुना क्योंकि मैं अलग सर से इमोशनली कनेक्टेड हूँ। लाइक मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, 2020-21 जो मंजिल सीरीज आई थी, जेई का बैच का स्टूडेंट था मैं। और अलग सर ने जितना प्यार और जितने कॉन्फिडेंस के साथ हमको पढ़ाया है, ऐसा कोई मतलब सब पढ़ा सकते हैं, पर अलग सर से मैं इमोशनल टच में कनेक्टेड हूँ, इसलिए विद्यापीठ को चुना। और यहाँ पे एक प्रेरणा हेल्पलाइन भी चलती है अगर बच्चे को डिप्रेशन एंड एंजाइटी कुछ होता है तो उसके लिए। प्लस यहाँ पे सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे अवेलेबल है, लाइक लाइब्रेरी भी है, स्टडी मटेरियल्स भी है, प्लस यूनिफॉर्म वगैरह लेना वो हो, सारी टी चीजें। शर्ट्स एंड ऑल सब कुछ एक जगह पे है। वो चीज़ है। और 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस है, मेंटर्स बैठे रहते हैं। एंड जैसे आपने बताया आप अभी जस्ट आईआईटी कर रहे हैं, तो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई का, तो उनको आप कोई छोटा सा एक टिप देना चाहोगे? छोटा सा अगर एक लाइन में टिप देना चाहूँ तो यार मैं तो ये देना चाहूंगा कि मास्टर इन वन एंड एवरेज इन ऑल। जैसे तीन सब्जेक्ट रहते हैं अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो वालों को बॉटनी जूलॉजी, तो एक या दो सब्जेक्ट में मास्टरी कर लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में तो कर नहीं सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट में कर लोगे। एक सब्जेक्ट में अगर मास्टरी हो गई, बाकी के जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स उसमें कम मार्क्स भी आएंगे, तो ओवरऑल जो परसेंटाइल रहेगी वो आपकी हाई ही रहेगी। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक और सवाल आया था मेरा कि जैसे आप आईआईटी मद्रास में हो अभी फिलहाल, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, माहौल कैसा होता है? थोड़ा बच्चे ये सुनेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे। लाइक किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हो, लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज, तो वहाँ का जो माहौल रहता है वो काफी ज्यादा एक्सपोजर वाला रहता है। मतलब नॉर्मल कॉलेज से आप पढ़ोगे तो एकेडमिक्स पे फोकस करोगे, बट आईआईटी जाके आपको बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। लाइक मेरे बहुत सारे वीआईपी कनेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से, विकास जीवकीर्ति सर से, तनु जैन मैम से। पीडब्ल्यू की बात करें तो अलग सर से, राजवन सर से, पंकज सर स्टील काउंटिंग। पॉलिटिशियंस की बात करें तो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को नाम से भी जानते हैं, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं मेरा। आईआईटी जाके मैंने मतलब पढ़ाई में मेरी ज्यादा रुचि रहती नहीं थी, बट आईआईटी जाके कुछ ऐसा हुआ कि भाई पढ़ना है, तो मैंने 4-5 एग्जाम्स भी क्रैक करी, इंक्लूडिंग यूपीएससी, आईईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कैट, आईबीपीएस पीओ एंड एसएससी सीजीएल। और बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि यार आईआईटी जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी जाके तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आईआईटी जाके तुमको एक वो मिल जाएगा, लाइफ का पर्पस क्या है, एम क्या है। एम क्या है? ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इधर जो है अगर आप अपना सारा प्रोसेस वगैरह करा लेते हो एडमिशन का, तो पेमेंट्स का जो सेक्शन है इधर, यहाँ पे कैश पेमेंट होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट है। इधर अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो आप 2 बार में अपना पेमेंट करो, तो एक जोडो सिस्टम भी यहाँ पे है, जोडो, जहाँ पे आप 2 बार में अपना पेमेंट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सर से बात करेंगे कि जोडो का प्रोसेस क्या होता है। आइए। हेलो मैम। मैम बेसिकली जो है यहाँ पे जो जोडो का प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है? ओके सर, मैं गाइड करती हूँ। सर बेसिकली हमारे 2 प्रोसेस होते हैं पेमेंट की। एक फ्लेक्स प्रोसेस होता है, कैट प्रोसेस होता है। जो फ्लेक्स प्रोसेस होता है वो मंथली बेसिस पे नहीं होता, क्वार्टरली बेसिस पे होता है। डिपेंड करता है कि बच्चे की 1 ईयर कोर्स है या 2 ईयर कोर्स है। बेसिकली 1 ईयर कोर्स के लिए 2 EMIs होती है एंड 2 ईयर कोर्स के लिए 3 to 4 EMIs होती है। एंड दूसरा प्रोसेस होता है वो कैट प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली EMIs के प्लान डिपेंड करते हैं उनके मंथ के अकॉर्डिंग। 5 मंथ का प्लान भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है। डिपेंड करते हैं कि उनका बैच कौन सा है और कोर्स कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम EMI मंथली बेसिस पे डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। इसके लिए 1 ईयर कोर्स के लिए 20,000 पे करने होते हैं फॉर कैट प्रोसेस एंड 2 ईयर कोर्स के लिए 25 पे करने होते हैं फॉर कैट प्रोसेस। उसके बाद हम EMI प्रोसेस कर सकते हैं एंड दिस इज नो कॉस्ट EMI प्रोसेस। इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस नहीं होता, जो बच्चे की फीस होती है वही होती है। ओके, एंड इट इज अ सेफ प्रोसेस, कोई फ्रॉड नहीं है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जोडो का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग चलते हैं, स्टडी मटेरियल्स और भी किट्स वगैरह मिलती हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, वो चीज़ आप कहाँ से रिसीव करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टडी मटेरियल्स लेने के लिए बेसमेंट पे आए हुए हैं। यहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिलता है। मैंने पहले से कुछ निकलवा के रखा है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ये बैग है, जो आप आते हो तो आपको एक किट में आपको एक बैग दिया जाता है। फिर 2 टी-शर्ट्स और एक आई कार्ड होल्डर, और आप जिस भी बैच में हो उस बैच का आपको मॉड्यूल यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब चीज़ पिकअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ के क्लासरूम्स वगैरह और टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका सारा चीज़ प्रोसेस हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आप क्लास आते हो तो आपको ये जो गेट है, गेट नंबर 1 से आपको एंट्री करना होगा। उसके बाद आप इधर से आते हो तो आपको यहाँ पे आके आपको अपना कार्ड और बायोमेट्रिक लगाना होगा। आप अपना कार्ड पंच कर सकते हो और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, जिससे आपका अटेंडेंस अपडेट हो जाएगा कि आप क्लास आए हो।
तो अब हम लोग चलते हैं क्लासरूम की तरफ, आपको मैं क्लासरूम्स वगैरह दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अपना जो है एक क्लासरूम है, इधर अंदर चलेंगे और आपको क्लासरूम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्लासेस होती है। बस सर पढ़ा रहे हैं, सर तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक वीडियो क्लिप डाल दूंगा कि क्लासेस यहाँ पे कैसे चलती है, डिजिटल बोर्ड पे चढ़ती है या कैसे चलती है, बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, और टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं। बच्चे को सिर्फ ऐसा नहीं कैसे सिर्फ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ाने के बीच में हल्का एंटरटेन टाइप से, हल्का कि बच्चे बोर ना। तो चलिए वो अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम है ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है डाउट काउंटर से इधर डाउट काउंटर से लगी हुई है और कुछ रहेंगे। तो इस तरफ इस रूम में डाउट काउंटर वगैरह है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के अपना डाउट्स वगैरह सॉल्व वगैरह करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम तो किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, किसी स्टूडेंट्स वगैरह से। अगर पूछते हैं तो आपको लगेगा बच्चे टीचर्स के दबाव में आके बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम लोग बाद में स्टूडेंट्स का रिव्यू देंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लाइब्रेरी वगैरह है, गर्ल्स की लाइब्रेरी अलग है और बॉयज की लाइब्रेरी अलग है। मैं अभी फिलहाल गर्ल्स लाइब्रेरी में, ये जो बिल्डिंग के लेफ्ट साइड है, तो अंदर चल के तो मैं बोलूंगा नहीं कुछ, तो मैं आपको बाहर ही बता देता हूँ। अंदर स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ 2-3 क्लिप्स दिखा दूंगा कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरी यहाँ का कैसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बॉयज लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप कार्ड अपना पंच करोगे, किसी के जस्ट बगल में बॉयज लाइब्रेरी है। मैंने गर्ल्स लाइब्रेरी आपको दिखा दिया था, अंदर से इंटरफेस वगैरह कैसा, तो इसको ना ही दिखाओ क्योंकि चलिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और स्टूडेंट्स नहीं तो किसी फैकल्टी से मिलकर बात करूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास। अगर आप यहाँ आते हो, पढ़ते हो, अगर आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है या और भी कुछ चीज प्रॉब्लम है, तो आप आके यहाँ पे काउंसलर से बात कर सकते हो, वो सारी चीज प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। हम लोग मैम के पास चलते हैं और पूछेंगे कि मैम के पास बच्चे किस टाइप से प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो सब आपके पास किस टाइप से प्रॉब्लम्स लेके आते हैं सबसे ज्यादा, और उसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं? काफी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डाइवर्स प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं बच्चे, जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गया है, या ओवर थिंकिंग हो गया है, फैमिली प्रेशर, काफी डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं बच्चे। तो हम लोग उनको 1-on-1 थेरेपी सेशन देते हैं, डिफरेंट थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। एंड देन हम उसके अलावा अवेयरनेस भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हम प्रोवाइड करें बच्चों को, इनसाइट डेवलप हो कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और कैसे चीजों के साथ डील करना है। तो हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि अवेयरनेस भी फैलाएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा अवेयर हो पाए अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करें, मतलब हेल्थ सीकिंग बिहेवियर थोड़ा बढ़ पाए। That's what we've done. इतने बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह लेके आते हैं, स्टडीज के वगैरह। Yes, स्टडीज से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, कभी कभी कैसे शेड्यूल करना है, कैसे स्मार्ट स्टडीज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लेकर भी बच्चों की हेल्प करते हैं। थैंक यू। Okay. फ्रेंड्स आपको भी होगा, अगर आप यहाँ जा रहे हो पढ़े हो विद्यापीठ में, तो अगर आपको कोई भी चीज को लेकर स्ट्रेस होता है तो आप यहाँ पे आके बात कर सकते हो, आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं यहाँ पे फैकल्टी से बात करेंगे कि उन लोग स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं। हेलो सर। हेलो सर। सर सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं कुंदन कुमार आईआईटी क्वालिफाइड किया हूँ और लास्ट 5 ईयर से फिजिक्स वाला के साथ एसोसिएशन में हूँ, और अभी जब से कोटा स्टार्ट हुआ है एज ए प्योर ऑफलाइन विद्यापीठ, तब से मैं यहाँ पर हूँ और ओवरऑल एकेडमिक्स ऑपरेशन सेशन देख रहा हूँ। सर जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका जो प्रोग्रेस होता है, तो उनके प्रोग्रेस को पेरेंट्स को आप लोग कैसे इन्फॉर्म करते हो? देखिए, ये जो प्योर ऑफलाइन है, ये 3 वे कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर का कंबाइन एफर्ट होके ही रिजल्ट आते हैं। तो जो बच्चा हमारे पास आता है, हम उनको ऐप भी इंस्टॉल करवाते हैं। हमारा PW ऐप है, सभी ऑफलाइन के बच्चों को दिया जाता है। उस ऐप पर सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी जाती है। जो बच्चा हमारे पास आता है, टेस्ट देता है, वो टेस्ट चाहे सिटी टेस्ट, माइलस्टोन या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो, उनका इंडिविजुअल रैंक उनके अपने ऐप पर आते हैं, जिसको वो देख सकते हैं, और वो डेटा पेरेंट्स के साथ भी शेयर होता है। वो तो कोई भी देख सकता है अपना रजिस्ट्रेशन ID, मोबाइल नंबर डाल के। सर एक और ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जैसे डाउट का जो है, उनका अगर डाउट आता है तो क्या डाउट पर्सनली उनका हैंडल किया जाता है या कोई एक डाउट सेशन चलाया जाता है अलग से? देखिए, बच्चे यहाँ पर आते हैं, अब कोटा में बच्चे हैं, सुबह के भी स्लॉट होते हैं, इवनिंग के भी होते हैं। बच्चा 5 से 6 घंटे क्लास करता है। उसके बाद यदि उसको कोई क्वेरी होती है तो वो शाम में आके, यदि सुबह का बैच है सुबह आके, यदि शाम का बैच है तो वो 1-to-1 के लिए टीचर अवेलेबल होते हैं। और वहां पर जो टीचर, उनके क्लास टीचर के साथ साथ और भी बहुत सारे टीचर हेल्प करने के लिए होते हैं। 1-to-1 होता है, उसमें बच्चा अपने क्वेरी इवन बाहर के भी मटेरियल से वो पूछ सकता है और टीचर बैठे रहते हैं।
सर यहाँ पे अटेंडेंस का जो है, अटेंडेंस कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे? देखिए, अटेंडेंस तो मैंडेटरी होती है बेसिकली। ऑफलाइन में तो जब तक अटेंडेंस नहीं होगी तब तक होगी नहीं, तो हमने RFID ही लगा रखे हैं कि बच्चा आता है। सपोज बच्चे की क्लास होती है सुबह 8 बजे, तो अब वो 8:20 तक आता है तो RFID पंच, तो उसकी प्रेजेंट की अटेंडेंस लगती है। लेट होता है तो उसके एब्सेंट की अटेंडेंस, लेकिन दोनों लगती है। ये नोटिफिकेशन उनके ऐप पर चली जाती है कि आपकी अटेंडेंस क्या चल रही है। हम लोग बहुत सारे अटेंडेंस के लिए फैक्टर भी शामिल किए हुए हैं कि यदि आपकी अटेंडेंस 75% से कम होगी तो हम आपका ऐप पर जो भी लग्जरी दी जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर दी जा रहे हैं, उसमें हम कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो बच्चों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप टाइम से आइए, सारी नोटिफिकेशन आपके पेरेंट्स तक जा रही है, रेगुलर इरेगुलर वे में उनको पहुंचते हैं, और उसके बाद बच्चे आते रहते हैं। तो अटेंडेंस तो मैंडेटरी और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सर जैसे कि अभी देख रहे हैं कि नीट में अप्रॉक्स 2 मंथ बचा हुआ है, हाँ, और जेई मेंस एडवांस में भी बहुत सिर्फ 2 मंथ अप्रॉक्स उसमें ही बचा हुआ है। हाँ, तो आप कुछ गाइड करना चाहिएगा स्टूडेंट्स को? हाँ, मैं तो यही है कि जैसे यदि हम बात जेई मेन की करें तो जेई मेन जनवरी सेशन हो चुका है, रिजल्ट भी हो चुके हैं, और उसके बावजूद 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जेई मेन का सेकंड सेशन है। उसमें भी यदि आप 1 अप्रैल भी देखो तो आपको 40 डेज बचे हुए हैं। आप 40 डेज में अच्छे से पूरा रिवाइज करके जेई मेन सेशन 2 आप अच्छा कर सकते हो। यदि आपने सेशन 1 में कुछ रह गया होगा तो आप टॉपिक वाइज रिवीजन स्टडी दोनों कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, हफ्ते में 3 दिन टेस्ट दे दो, उससे स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ये जेई मेन के लिए हो गया। जहां तक हम नीट की बात करते हैं तो नीट का पेपर 4 मई 2025 को है, और 4 मई की यदि हम बात करें, चलो 30 अप्रैल तक कर लेते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल 60-65 डेज तो है ही। तो इस 65 डेज में हम आराम से पूरा का पूरा जितने टॉपिक्स है नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में, अच्छे से रिवाइज करके रोज का एक 3 घंटे का पेपर भी दे सकते हैं। और यदि रोज नहीं भी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से हफ्ते में 3 पेपर उनको देना चाहिए, क्योंकि अब गेम है केवल टाइम मैनेजमेंट का। आपको आता है इट्स ओके, बट एनटीए में क्या आता है और उसमें टाइम क्या दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप टाइम को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करें। ये ना कि क्वेश्चन सोल्व करते रहे, 10 क्वेश्चन करे, भले 3 घंटे लग जाए, नहीं। 10 क्वेश्चन के लिए एनटीए ने आपको 10 मिनट दिया, 15 मिनट ले लीजिए, क्योंकि आप खुद से सोल्व कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन के साथ साथ टफ भी कर रहे हैं, तो आपको हो जाएगा। काफी टाइम है, कर सकते हैं आप। और उसके लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। आप जानते हैं आज के टाइम में पीडब्ल्यू के थ्रू ही अपना सफर सीरीज चल रहा है विद्यापीठ पर, अलग अलग सारे उम्मीद चल रहे हैं। तो बहुत सारे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चा लास्ट मोमेंट तक लगा रहे और क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ पीडब्ल्यू विद्यापीठ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे, मतलब कब से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं कि नहीं, या और भी कुछ स्टाफ्स वगैरह हैं और भी फैसिलिटीज ये सही से उपयोग कर पाते हैं। तो सबसे पहले भाई आप बताइए, आप कौन सा क्लास में हो? अभी 12th में। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कब से? 1 साल से हो गया, अभी 1 साल हो गया। 1 साल? यस। यहाँ पे कुछ फैकल्टी वगैरह हैं, कैसे आपको बहुत अच्छे से पास हो? हाँ, काफी अच्छे हैं। मतलब पढ़ाते समय ऐसा नहीं होता कि मतलब बोरिंग क्लास चल रही है, एडिटिंग भी करते रहते हैं बीच में, थोड़ा होता है ना मोटिवेशन टाइम देते रहते हैं क्लास में, और मतलब काफी इफेक्टिव क्लास होती है, पढ़ाई भी होती है, मोटिवेशन टाइम भी होता है, कभी डिमोटिवेट भी आते हैं, कितने आ रहे हैं। तो आप बताइए कि जैसे यहाँ पे डाउट्स वगैरह सॉल्व अच्छे से कराते हैं टीचर्स वगैरह? हाँ, डाउट्स के लिए बहुत टीचर्स का, जैसे हमारे डाउट्स बहुत होते हैं, उसमें हम पर्सनली आके टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में जैसे हमें डाउट आ रहा है तो ऐसा नहीं, टीचर बहुत जल्दी पढ़ा के निकलेंगे, आराम से एक्सप्लेन करेंगे, हर टॉपिक की डेप्थ में ले जाके एक्सप्लेन करेंगे। आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे टेस्ट होती है, जैसे मंथली या वीकली बेसिस पे स्टार्टिंग में मंथली होती है, जैसे बताइए बाद में लास्ट में तो वीकली तो आपसे मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ यहाँ पे जैसे सामने एसडीएस ऑफिस है, ठीक है, ऐसे कभी भी आपको एसडीएस ऑफिस का बहुत सीरियस जरूरत वगैरह पढ़ाई जाती है? ऐसे तो यहाँ पे प्रोग्राम में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ये संबोधित करते हैं। अब बताइए अभी कहाँ
आप एक अप्रोक्स बताओ कोपन मरीज में आप कोटा में कितना खर्च डाल दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स से बात किया, लगभग इनका जो चीज मैंने दिखाया आपको, डाउट काउंटर्स वगैरह दिखाया, सब चीज दिखाया, तो इन्होंने सब चीज बताया कि हाँ इनके साथ सब चीज अच्छे तरीके से होता है, तो ये चीज गलत नहीं है। तो देखिए अगर आप आते हो तो फ्रेंड्स अभी छुट्टी होने का समय हुआ है, तो देखते हैं कोई आ रहा है तो उसे पकड़ के बात करते हैं। अच्छा देखिए एक कोई आ रहा है। हेलो एक सेकंड, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप यहाँ पे हो, अभी कौन से क्लास में पढ़े हो पीडब्ल्यू में? ड्रॉपर। ड्रॉपर नीट या जेई? नीट। नीट। यहाँ पे जैसे पीडब्ल्यू के जो टीचर्स वगैरह फैकल्टी हैं वो पढ़ाते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आता है? जी सब समझ में आता है। और जैसे यहाँ पे डाउट फैकल्टीज वगैरह हैं तो आप कभी डाउट वगैरह के लिए जाते हो तो अच्छे से आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर कराई जाती है? हाँ जी सब होती है। अभी आप मतलब कहाँ रहते हो, पीजी या हॉस्टल? मैं फ्लैट में रहती हूँ पापा के साथ। पापा के साथ। जी। अच्छा ठीक। ऐसे कोटा जो है स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ है? कोटा मैं कहूँगी बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब गर्ल्स के लिए, मतलब अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं घर जा रही हूँ सेफली। बहुत जगह ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अभी पीडब्ल्यू विद्यापीठ में अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेते हो, इनरोल करते हो तो आपको इंस्टेंट 30% डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड कोटा 1500 यूज कर सकते हैं। तो जाइए बैचेस में इनरोल कीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए।